सो हेलो 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 एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फॉर आवर चैप्टर क्लास ट्वेल्थ, और चैप्टर का नाम होगा सर्चिंग। सो बेसिकली हम इसमें सर्चिंग के बारे में पढ़ेंगे कि होती क्या है। अब जैसे कि हमारे घर में नॉर्मली काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी रहती है ना। जैसे बेडशीट हो गई, क्रॉकरी हो गई, या फिर बहुत सारी चीज़ें है ना। अब हमें कभी कभार एग्जैक्ट लोकेशन पता होती है कि वो एग्जैक्ट चीज़ कहाँ पे है, बट कभी कभार हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती। सो उस केस में हम क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं कि हमें जो रिक्वायर्ड आइटम चाहिए वो कहाँ पे है। सो सिमिलरली कंप्यूटर में भी बहुत सारा डेटा जो है स्टोर होता है, जिसको हम रिट्रीव करते हैं बाद में, जब एज अ यूज़र या फिर बाय अ प्रोग्राम हम उसे डिमांड करते हैं कि हमें ये चाहिए। सो सर्चिंग का बेसिक मीनिंग क्या हुआ? सर्चिंग का बेसिक मीनिंग हुआ कि हम लोकेट करते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स में, कि हमें ये चीज़ चाहिए, ढूंढ के दो। सर्चिंग का बेसिकली मतलब यही है। अब जो सर्च रिजल्ट है, इसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है वो प्रेजेंट है लिस्ट में या नहीं। सर्च रिजल्ट क्या हुआ? जब हम सर्चिंग करते हैं तो उसका रिजल्ट जो हमें मिलता है, अगर वो प्रेजेंट होता है तो ठीक है, तो हम ढूंढ सकते हैं उसकी एलिमेंट की पोजीशन एक गिवन कलेक्शन में। अब सर्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि हमें एज हमने अभी पढ़ा कि बहुत सारा डेटा होता है, हमें हमेशा बार बार रिट्रीवल करना पड़ता है डेटा का जब भी यूज़ करना होता है। जैसे कि हमने कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करी हो, गेम डाउनलोड करा हो, तो सारा डेटा बार बार रिट्रीव करना पड़ता है। अब एल्गोरिथम डिज़ाइन करने के लिए प्रोग्रामर जो है उन्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अलग अलग तरीके से एक कलेक्शन ऑफ डेटास को कैसे सर्च कर सकते हैं कुछ भी रिट्रीव करने के लिए। सो इसी के साथ हमें अपना पहला सर्चिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे, जो कि है लीनियर सर्च। अब इसमें पहला वर्ड क्या है? लीनियर, मतलब सीधा सीधा। ठीक है। सो इसका मतलब एक तरीके से हम ऐसे भी समझ लीनियर सीधा, हम एक एक के बाद एक ढूंढते जाते हैं। सो लीनियर सर्च जो है सबसे ज़्यादा फंडामेंटल और एक सिंपलेस्ट सर्चिंग मेथड है। अब ये एक थोड़ा सा एग्जॉस्टिव सर्चिंग टेक्निक है, क्योंकि इसमें सारे के सारे एलिमेंट जो है एक लिस्ट के अंदर, उन्हें कंपेयर करा जाता है विद द आइटम जो हमें चाहिए, और इस आइटम को हम कहते हैं की। ओके। अब हर एक एलिमेंट जो है लिस्ट के अंदर, इसे कंपेयर करते हैं हम वन बाय वन विद द की। इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं अनटिल एक एलिमेंट जो है जो कि की के साथ मैच होता है वो हमें मिल रहा है, और हम डिक्लेयर कर देते हैं कि सर्च जो है हमारी सक्सेसफुल है जब हमें मिल रहा था। अगर कोई भी एलिमेंट जो है मैच नहीं करता की से, तो हम पूरी की पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स करते हैं और हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारी जो सर्च है वो अनसक्सेसफुल है, जो की है वो लिस्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अब आइटम बाय आइटम कंपैरिजन जो है, इसे हम करते हैं ताकि एक एलिमेंट जो है अगर प्रेजेंट हो लिस्ट में स्टार्टिंग, और फिर उसके बाद हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द लास्ट। हम स्टार्ट से फर्स्ट एलिमेंट जो होता है हमारा, मतलब जीरो इंडेक्स पे, उससे मूव ऑन करके लास्ट एलिमेंट तक मूव करते हैं हम, स्टार्टिंग से लास्ट तक। अब इसे हम इसीलिए सिक्वेंशियल सर्च या फिर सीरियल सर्च भी कह सकते हैं। सिक्वेंशियल मतलब एक सीक्वेंस में हम चल रहे हैं, एक सीरियल में चल रहे हैं हम। अब ये टेक्निक बहुत यूजफुल है जब हमारा जो आइटम्स है उसका साइज छोटा हो और अनऑर्डर्ड हो, कोई उसका ऑर्डर ना हो कि अल्फाबेटिकल असेंडिंग या डिसेंडिंग। ठीक है। सो हम इस केस में इसे यूज करते हैं। अब नीचे एक एल्गोरिथम दिए कि हम करते कैसे हैं। सबसे पहले हम इंडेक्स को जीरो सेट करते हैं, और हम अब वाइल लूप मतलब एक लूप बना रहे हैं जो कि वर्क करेगा अनटिल इंडेक्स की वैल्यू एन से छोटी है। अब एन क्या है? जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है लिस्ट में प्रेजेंट। ठीक है। अगर वाइल ट्रेवर्सिंग हमारा जो इस लिस्ट के अंदर इस स्पेसिफिक इंडेक्स का जो वैल्यू है की से मैच कर जाती है, उस केस में हम प्रिंट कर देंगे एलिमेंट जो है हमें इस इंडेक्स पे मिला, इंडेक्स प्लस वन। अब इंडेक्स प्लस वन क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि एलिमेंट जो इंडेक्सिंग है वो जीरो स्टार्ट होती है और एंड होती है जब तक जो भी हमें मतलब चाहिए हो। अगर लेट सपोज हमें सेकंड एलिमेंट चाहिए हो तो उसका इंडेक्स क्या होएगा? वन। सो इसीलिए इंडेक्स प्लस वन, सेकेंड वैल्यू हमें मिली है वाइल कंपेयरिंग। अगर मैच नहीं करती एल्स, तो इंडेक्स प्लस वन। ठीक है। अब प्रिंट कर देते हैं हम सक्सेसफुल जब हमें मिल रहेगी। ओके। अब यहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हो गया हमारा, थोड़ा समझने के लिए टेबल के साथ। ये हमें एक लिस्ट दी है, ऊपर हमारी इंडेक्स है सारी और नीचे हमारी वैल्यूज हैं। ठीक है। अब इसमें जैसे हम लीनियर सर्च लगाएंगे, सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इंडेक्स जीरो। क्या इंडेक्स की वैल्यू एन से छोटी है? यस। यहाँ पे टोटल सेवन एलिमेंट्स हैं, सिक्स तक इंडेक्स तक जा रहे हैं, तो टोटल सेवन है। जीरो की वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू एन से छोटी है। यस। अब हम चेक करेंगे इसकी जो इंडेक्स पे वैल्यू है, जीरो और सेवनटीन इक्वल है? नहीं।
तो हम इंडेक्स की वैल्यू +1 कर देंगे। अब इंडेक्स 1 हो गया, है ना। अब 1 के लिए 7 से छोटी है, यस। अब -4 और 7 को हम कंपेयर करेंगे, ये इक्वल नहीं है तो नो, इंडेक्स की वैल्यू 1। अगेन यहाँ पे हम फिर से इंडेक्स की वैल्यू 1 कर देंगे। अब इंडेक्स 3 पे आता ही, क्या 3 की वैल्यू 7 से छोटी है, यस। अब 17 इज 17, यस। अब जैसे ही हमें एक मिल गया तो हम रुक जाएंगे। अब यहाँ पे हमें 4 एल्गोरिथम मिले हैं, सॉरी 4 कंपैरिजन हमें यूज़ करने पड़े हैं। जब इस एल्गोरिथम ने हमारी की जो है 17 उसे ढूंढ लिया और उसके बाद वो डिस्प्ले कर देगा एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन 4। इंडेक्स हमारा 3 है, सो इंडेक्स +1, 4 वैल्यू रिटर्न करके देगा। ओके। अब यहाँ पे वही हमारे पास लिस्ट है विद द इंडेक्सिंग वैल्यू, और जो लीनियर सर्च है वो इस क्या कहते हैं ट्रेवर्सल पे आके रुक जाएगी। अब इस टेबल से बेसिकली हमें पता क्या लगा कि अब हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है, हम थोड़ा बहुत समझ गए जो एल्गोरिथम है ये किस तरीके से काम करती है, कैसे एक ही कंपैरिजन में उसे एलिमेंट मिल गया। अब क्यों मिला, क्योंकि सबसे पहले इंडेक्स पे ये वैल्यू 17 थी जो हम एज अ की सर्च करना चाह रहे थे, इसलिए एक ही कंपैरिजन में उसने ढूंढ लिया। अब इससे हमें पता लगता है जो लीनियर सर्च है वो एक स्टार्टिंग पोजीशन से एंड पोजीशन तक मूव करती रहती है। अब हम अगर ड्राई रन करें सो हमें पता लग जाता है कि लीनियर सर्च जो है वो हर एक एलिमेंट जो लिस्ट के अंदर है उसको कंपेयर करता है अनटिल जो क्या कहते हैं लिस्ट खत्म नहीं हो जाती। और लिस्ट जब खत्म हो जाएगी तो वो दिखा देगा कि हमें नहीं मिला, अगर कंपैरिजन में हमें इक्वल नहीं मिलता। अब थोड़ा सा इसका कोड देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। सो बेसिकली यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया लीनियर सर्च नाम से, इसमें दो चीज़ें हम पैरामीटर्स ले रहे हैं, एक लिस्ट हो गया और एक की हो गई। लिस्ट जिसके अंदर हमें ढूंढना है, की जिस चीज को हमें ढूंढना है। इसके अंदर हमने फॉर लूप लगाया इंडेक्स इन रेंज 0 से लेके लेंथ ऑफ लिस्ट। ओके। अब इफ अब ये जो लिस्ट हमने एज अ पैरामीटर पास करी है, इसके अंदर जो इंडेक्स हमारा है यहाँ पे आइटरेटर, इसकी वैल्यू 0 से लेके जो भी लेंथ होगी लिस्ट की, लेट्स सपोज 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी। ओके। तो अब अगर किसी भी इंडेक्स पे ये कंडीशन ट्रू हो जाती है कि उस इंडेक्स पे वो एलिमेंट की से इक्वल हो जाता है, तो हम रिटर्न कर देंगे इंडेक्स +1। अदरवाइज अगर कुछ भी मैच नहीं होता हम रिटर्न कर देंगे नन। अब यहाँ पे हमने एक एम्प्टी लिस्ट बनाई, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हुई लिस्ट 1। अब मैक्सिमम नाम से एक हम वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर हम वैल्यू यूजर से पूछेंगे कि हमें कितने एलिमेंट चाहिए अपने लिस्ट में। ओके। अब नेक्स्ट हम उससे बोलेंगे कि हर एक एलिमेंट को एंटर करो और प्रेस कर दो एंटर। अब यहाँ पे हम एक लूप चला रहे हैं 0 से लेके मैक्सिमम तक। सो लेट्स सपोज यहाँ पे यूजर ने 8 इतना बड़ा नहीं करते 4 डाला। सो 0 से लेके 4 तक लूप चलेगा, मतलब 0 1 2 3 इन इंडेक्सेस के लिए। अब हर एक इंडेक्स के लिए हम यहाँ पे इनपुट मांग रहे हैं और उसको n में स्टोर कर दे रहे हैं, और n के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लिस्ट 1 के अंदर अपेंड कर दे रहे हैं। सो जितनी भी वैल्यूज हमें यूजर से मिलेगी वो सारी की सारी लिस्ट के अंदर अपेंड होती जाएगी, और उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे कि लिस्ट कंटेंट आर दिस, और लिस्ट को हम नॉर्मली प्रिंट कर दे रहे हैं ताकि यूजर को दिख सके कि उसने क्या एंटर किया। फिर उसके बाद फिर से इनपुट मांग रहे हैं कि हमें नंबर दो जो कि हमें सर्च करना है। फिर उसके बाद हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं विद लिस्ट 1 जिसके अंदर हमने अपनी लिस्ट स्टोर करी है, और की जिसके अंदर हम वो की स्टोर कर रहे हैं जो हमें सर्च करनी है। और इसकी वैल्यू हमने जो भी हमें इससे रिटर्निंग वैल्यू मिलेगी उसे हमने पोजीशन नाम के एक वेरिएबल में सेव कर दिया है। अब नेक्स्ट अगर पोजीशन नम है तो हम प्रिंट कर देंगे ये नंबर, ये की इज नॉट प्रेजेंट, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हम रिटर्न कर रहे हैं नन जब की नहीं मिल रही। एल्स हम प्रिंट करेंगे नंबर फिर की ये प्रेजेंट है इस पोजीशन पे। सो इसका आउटपुट देख लेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम पूछेंगे हमें कितने क्या कहते हैं एलिमेंट चाहिए लिस्ट में, 4। सो 4 बार एंटर किया, फिर उसके बाद लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, ये हमारी लिस्ट है। अब एंटर हमें सर्च क्या करना है, 23 सर्च करेगा, सबसे पहले पहला इंडेक्स, सॉरी 0th इंडेक्स। 12 नहीं मिला, फिर फर्स्ट इंडेक्स में मिल गया, तो नंबर 23 इज प्रेजेंट एट पोजीशन इंडेक्स +1, इसीलिए हमें 2 देखने होगा। सो ट्रैवर्सिंग इसमें लीनियरली होती है, एक के बाद एक हर एक एलिमेंट से कंपैरिजन होता है, इसीलिए हम बोलते हैं इसे लीनियर सर्च। सो ये हमारी सबसे बेसिक सर्चिंग एल्गोरिथम थी जिससे हम थोड़ा बहुत बेसिक समझ जाएंगे कि सर्चिंग करते कैसे क्या होती है। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे बाइनरी सर्च। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। फॉर दिस वन थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय।